हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फैच एपीआई के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग फैच एपीआई होता क्या है। फैच एपीआई एक मॉडर्न इंटरफेस है जो नेटवर्क रिक्वेस्ट जैसे HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होती है और ये XML HTTP रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। फैच एपीआई नेटवर्क रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने के लिए बनाई गई है और ये प्रोमिसेस पर बेस है जो कि असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए बहुत कन्वीनियंट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग इसमें द फैच मेथड। फैच एपीआई का हार्ट होता है फैच मेथड। ये मेथड एक यूआरएल को पैरामीटर के रूप में लेता है और एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो रिक्वेस्ट का रिस्पांस रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसका सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैच है यूआरएल और इसमें है ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई भी जो भी एपीआई का यूआरएल वगैरह रहेगा वो यहाँ आएगा। देन उसके बाद ऑप्शन ये होता है रिक्वेस्ट के लिए सेटिंग का ऑब्जेक्ट जिसमें मेथड, हेडर्स, बॉडी, मोड, क्रेडेंशियल एक्सेट्रा शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न वैल्यू। फैच मेथड एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो एक रिस्पांस ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करता है। ये रिस्पांस ऑब्जेक्ट रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें स्टेटस, हेडर और रिस्पांस बॉडी शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देख लें तो हम लोग देखिए यहाँ पे है लेट फैच प्रॉमिस इक्वल्स टू फैच यूआरएल। यहाँ पे देखिए एक प्रॉमिस दे रहा है, देन उसके बाद फैच कर रहा है यूआरएल को। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं रिस्पांस ऑब्जेक्ट पे। तो रिस्पांस ऑब्जेक्ट वेरियस मेथड और प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिससे हम रिस्पांस डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्टेटस प्रॉपर्टीज। रिस्पांस का HTTP स्टेटस कोड रिटर्न करता है और इसका जो सिंटैक्स है वो है रिस्पांस डॉट स्टेटस। इसमें आता है ओके प्रॉपर्टी। देखिए ओके प्रॉपर्टी ये क्या करता है, रिटर्न सा बूलियन इंडिकेटिंग वेदर द रिस्पांस वॉज सक्सेसफुल। ये एक बूलियन रिटर्न करता है जो बताता है कि रिस्पांस सक्सेसफुल है या नहीं। इसका जो स्टेटस का जो रेंज होता है वो 200 से लेकर 299 में होता है, ठीक है। इसके सिंटैक्स है रिस्पांस डॉट ओके। फिर आता है इसमें टेक्स्ट मेथड और रिटर्न्स द रिस्पांस बॉडी एज टेक्स्ट। इसमें क्या है, रिस्पांस बॉडी को टेक्स्ट के रूप में रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स है रिस्पांस डॉट टेक्स्ट। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक यूआरएल लिया, लेट यूआरएल इक्वल्स टू HTTP एस जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड .com users/1। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट यूज़र करा रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे यूआरएल करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा शो हुआ HTTP जेसन प्लेस, जो यूआरएल है वो प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं कर रहा हूँ फैच यूआरएल को फैच कर रहा हूँ। एपीआई यहाँ पे उसकी फैच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट देन रिस्पॉन्स इफ़ इज़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो थ्रो न्यू एरर नेटवर्क रिस्पॉन्स वॉज नॉट ओके, ठीक है। ये न्यू एरर थ्रो कर देगा। अगर उसके बाद जब वो रिटर्न क्या करेगा, नॉर्मल रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर मैं लेता हूँ डॉट देन डेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग डेटा जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा कंसोल डॉट लॉग में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग अपडेट द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट विद द डेटा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया हूँ ID आउटपुट और ये खाली है, ठीक है। अब मेरा जो भी डेटा रहेगा ना, अब मैं जो फैच कर रहा हूँ ये यूआरएल से, वो डेटा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा नल 2, ठीक है। यहाँ मैं डेटा दे रहा हूँ, देन उसके बाद नल दे रहा हूँ और उसके बाद 2 दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो रहा है, कैच, अगर एरर है तो क्या कैच करे, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट एरर फैचिंग डेटा एरर। जो भी यहाँ पे एरर देगा वो यहाँ शो कर देगा वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, अब मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, देखिए ID1 नेम लेनेग्राम ब्रेड, इसका ईमेल है, इसका यहाँ पे एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है पूरा, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये आ रहा कहाँ से, ठीक है। ये यूआरएल लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरा एक एपीआई बना हुआ है नॉर्मल जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपो कोड डॉट यूज़र1। अब देखिए उसके अंदर जो सेम डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें से 1 निकाल देता हूँ तो आप लोगों को देखिए बहुत सारे यूज़र दिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ID1, ID2, ID3 एक अलग यूज़र है। अभी अगर मेरे को कुछ दूसरा यूज़र का चाहिए तो मैं यहाँ पे ID3 डाल दूँगा तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाले का आ जाएगा सिर्फ। तो इस तरीके से हम लोग फैच करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर ताकि हम लोग एरर देख सकें। यहाँ पे मैं यूज़र्स कर देता हूँ, $S डाल देता हूँ।
अभी देखिए कंसोल में एरर आने लगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर फैचिंग डेटा ऑब्जेक्ट एरर। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है, इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ तो हमारा डेटा प्रॉपर आएगा। ये क्या आ गया हमारा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो देखिए 3 वाला ये चेंज हो गया, ID 3 हो जाएगी और नेम सब चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैच करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि फैच API कैसे हमें मॉडर्न तरीके से नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करने में मदद करते हैं। ये XML HTTP रिक्वेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और प्रोमिसेस के साथ काम करके असिंक्रोनस ऑपरेशन को आसान बना देते हैं। इससे आप अपने वेब एप्लीकेशन को और भी डायनेमिक और एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।